अब जो है आज हमारा लेक्चर जो है वो ला की सिचुएशनों के ऊपर है, कानून की सिचुएशनों के ऊपर है कि कानून में कितनी सिचुएशनें दी गई हैं। तो जो कानून में सिचुएशनें दी गई हैं जिसके मुताबिक ला को लिखा जाता है या ला को सोर्सेज ऑफ ला के तहत बनाया जाता है, तो कानून में जो है वो 3 सिचुएशनें दी गई हैं। नंबर 1 पे है एक्सप्रेस्ड बाय लॉ, दूसरे नंबर पे है इम्प्लाइड बाय लॉ, और तीसरा जो सिचुएशन है वो है कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव बाय लॉ। तो एक्सप्रेस्ड बाय लॉ जैसे है, ये वर्ड से भी जाहिर है कि इसका मतलब होता है कि ज़ाहरी तौर पर या बाय रिटन लिखा हुआ। जब एक बंदा दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को वो तहरीर कर लेता है या ज़बानी तौर पर 2 गवाह साथ में लगा के अटैच करके वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस्ड बाय लॉ। मतलब कानून के मुताबिक इसने ज़ाहरी तौर पर और लिख कर या कोई चीज़ ऐलान करके बता दी गई, तो उसको कानून में इस सिचुएशन को कहते हैं कि एक्सप्रेस्ड बाय लॉ के तहत ज़ाहिर किया जाता है। और बाज़ औक़ात ये सिचुएशनें या हम टर्म कानून में पढ़ते हैं कि दिस थिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय लॉ, मतलब ये कानून में मौजूद है। और जो दूसरी सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं कि इम्प्लाइड बाय लॉ। अब लफ्ज़ जो है इम्प्लाइड, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है मानवी, मतलब मानो में आपको समझना पड़ेगा कि ये सिचुएशन किधर जा रही है। जैसे कि अब कानून में एक सिचुएशन मौजूद है कि बंदा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें किसी एक बंदे को एक ऑफ़र करता है और वो उस वक्त खामोश रह जाता है, मतलब साइलेंट रह जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का असूल है कि साइलेंस जो है वो अमाउंट टू कंसेंट के मानी में जाता है। तो इन सिचुएशनों को समझने के लिए कि ये जो दूसरी सिचुएशन है जिसे हम इम्प्लाइड कहते हैं या इम्प्लाइड बाय लॉ, अब इसको समझने के लिए इस सिचुएशन में ये होता है कि कोई चीज़ ज़ाहिरी नहीं होती, ना ही बोल के होती है। इसको बंदा समझता है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, कि पार्टी का कंडक्ट क्या है, कि वो कंडक्ट कैसा इख्तियार कर रही है। अब एक टीचर है, अगर वो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और स्टूडेंट भी रजिस्टर्ड है, तो वो दूसरी इस सिचुएशन से क्या ज़ाहिर है कि टीचर लेक्चर भी दे रहा है, साथ में स्टूडेंट सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो समझेंगे कि इनका ताल्लुक जो है आपस में, इस सिचुएशन में जो ताल्लुक बन रहा है वो टीचर और स्टूडेंट का बन रहा है। तो जब हम रिलेशनशिप या किसी रिश्ते को ज़ाहिर करना होता है, तो वो अगर एक्सप्रेस बाय लॉ ना हो, मतलब आजकल बहुत सारे मसले चल रहे हैं, जैसे कि एक बंदा कहता है ये भी मेरी बीवी है, दूसरा बंदा कहता है ये भी मेरी बीवी है, और एक बीवी 3-4 बंदों की वाइफ ज़ाहिर होती है। तो फिर उसके ऊपर जब ये तयन करना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन भी हम देखते हैं या कानून में देखा जाता है इम्प्लाइड बाय लॉ, मतलब बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, के पार्टी के किरदार को देख के, कि अगर उसकी वाइफ है तो सीधी बात है कि वो अगर एक मकान में रह रहे हैं तो उनका बेडरूम एक होगा, और वो जो चीज़ें खरीदेंगे दुकानदार से तो वो भी ऐसी चीज़ें होंगी जो यूज़ होंगी मियाँ बीवी के रिलेशन के लिए, तो वो दुकानदार भी बता देगा, साथ में जो हमसायगान भी बता देंगे कि इनका रिलेशन जो है इनके किरदार से फलां का बनता है, कि इसका रिलेशन फलां लेडी के साथ माँ का है, बहन का है या वाइफ का है। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हम जो है या जो कानून में है या जजेस जो हैं वो पार्टीज़ के कंडक्ट को मद्देनज़र रखते हैं। तो इसलिए इम्प्लाइड के सेंस में, अब इम्प्लाइड के सेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको समझने के लिए बंदा जो है वो पार्टीज़ के सिर्फ़ और सिर्फ कंडक्ट को मद्देनज़र रख के उस सिचुएशन को उस माने में ले जाते हैं। इसके बाद हमारी जो तीसरी सिचुएशन है जिसे हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन जो है जिसको हम उर्दू में अगर कहें तो तमीरी, हम ख्याल करते हैं। अब पहली सिचुएशन जो है वो एक्सप्रेस्ड है, दूसरी सिचुएशन जो इम्प्लॉयड है। ये दोनों चीज़ें अगर एक ही वक्त में एक ही बंदे के पास हो और वो उस पर काबिज भी हो और वो उसके पोजेशन में भी हो और वो परफॉर्मिंग भी दे रहा हो, तो फिर कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन की जो सिचुएशन होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी सिचुएशन इस तरीके से पड़ती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक प्लाट पड़ा हुआ है लाहौर में, लेकिन मैं रिहाइश पजीर हूँ रहीम यार खान में,
اب لاہور کے جو گردنواں کے یا جس علاقے میں وہ پلاٹ پڑا ہوا ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ پلاٹ کس کا ہے؟ بابر علی ظفر مگسی کا ہے، حالانکہ وہاں پہ نہ میں چارپائی رکھ کے بیٹھا ہوں، نہ میں وہاں پہ قبضہ میرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ کیا ہے کہ ان دو سچویشنیں ایکسپریسڈ اور امپلائیڈ کے طور پر وہ اس کنسٹرکٹیو سچویشن کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ میں حالانکہ فزیکل طور پر وہاں پہ نہیں ہوں گا، لیکن وہاں پہ جو ارد گرد کے یا اکارڈنگ ٹو دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا سچویشن جو ہوں گے وہ اس کو مد نظر رکھیں گے، بھئی یہ پلاٹ فلاں شخص کا ہے، آپ اس میں جو چیز بھی تعمیر کریں گے یا کوئی بندہ وہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ فوراً مجھے اطلاع دیں گے کہ آپ کے پلاٹ کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے یا آپ کی چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو تیسری سچویشن ہے وہ کنسٹرکٹیو ہے، وہ تعمیری ہے، خیالی ہے، وہاں پہ مجھے اپنی جو ہے جمع بندی یا رجسٹری وہاں پہ نقش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب سچویشن کے مطابق ایکسپریسڈ، امپلائیڈ اور کنسٹرکٹیو، ایکسپریسڈ جو ہو جائے گا وہ ظاہری ہے، امپلائیڈ جو ہے معنوی ہے جس کو ہم کنڈکٹ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، اور جو تیسری سچویشن بنتی ہے وہ ان دونوں کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اگر یہ دونوں سچویشن ہوں گی تو تیسری سچویشن جو ہے قانون میں وہ بھی اس کو کور کرتی ہے۔